हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं। अपना कर्म क्यों जरूरी है। आपके मन में हमेशा से चलता है, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं उसके पहले हमारे मन में एक ही भावना आता है, ये कर्म अच्छा है या बुरा है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप इस दुविधा में फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तब सही वीडियो पे आए हैं और किस प्रकार से आप आगे जाके अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं, इस वीडियो से मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखकर अपने लाइफ में उतार लिए तो सक्सेस होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, और आपका कर्म भी हमेशा अच्छा रहेगा। वो किस प्रकार से होगा, चलिए उसके बारे में आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आज यह कहानी एक स्नेक के बारे में है। वो छोटा मोटा स्नेक नहीं रहता है, वो बहुत बड़ा स्नेक रहता है, और जंगल में हमेशा वो रास्ता के सामने सोया रहता है। उसके मन में हमेशा चलता है, अगर मैं रास्ता में सोया रहूंगा, कोई भी जानवर अगर यहाँ से जाएगा या कोई आदमी जाएगा तो मैं उसे खा लूंगा। हाँ, वो इतना बड़ा स्नेक रहता है कि वो बड़ा बड़ा आदमी को भी निकल जाता है। आपके मन में ये चल रहा हो क्या वो एनाकोंडा है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो कौन सा सांप है ये आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए ये जरूरी है कि वो बड़ा बड़ा आदमी को भी निकल जाता है, बड़ा बड़ा हरिन को निकल जाता है, उसे कोई कष्ट होता नहीं है। इसीलिए वो शिकार करने के लिए वो जानबूझ के रास्ते में सोया रहता है, और इस प्रकार से सोया रहता है कि कोई भी इधर से उधर जा नहीं पाएगा। मतलब अगर आपको इधर से उधर जाना है तो उसे लांग कर जाना पड़ेगा, और अगर आपने उसे लांगा तो वो आपको खा लेगा। ऐसा ही काम वहां पे वो कर रहा था, और इस काम को करते वक्त बहुत लोग वहां से जाना आना छोड़ दिए थे, पर जो भी वहां से जाने की कोशिश करते थे वो लोग मारे जाते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गया, वहां पे एक ऋषि मुनि आ पहुंचे। सब लोग उनसे कहते हैं, ऋषि मुनि हम यहाँ पे एक सर से बहुत ही परेशान है, वो हमेशा किसी भी इंसान को मार देता है, कोई भी वहां से जा नहीं पाता है, हम क्या करें, बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं, हम बहुत लोगों को खो चुके हैं। उन लोगों का पूरा बात सुनने का ऋषि मुनि उन लोगों से कहते हैं, वो सांप कहाँ पे रहता है, आप कृपा करके मुझे वहां पर लेके चलिए। ये सुनने का सब लोग कहते हैं, अगर हम आपको वहां पर लेके चले गए तो वो आपको मार देगा। तो ऋषि मुनि कहता है, आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं वहां चला जाऊंगा। और वो ऋषि मुनि वहां पर पहुंच जाते हैं, और जाकर देख रहे हैं कि सही में सांप उसी प्रकार से लेटा हुआ है। वो सांप के मुख के सामने चले जाते हैं और उसके आंखों में आंख डालकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, तुम अभी तक कितने दुष्कर्म कर चुके हो, अगर तुम ये बुरा कर्म नहीं छोड़ोगे तुम्हारा बहुत बुरा दशा होगा, और तुम यहाँ पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। तुम अपना थोड़ा सा मन का खुशी के लिए लोगों का जान ले रहे हो, तुम्हें तो और भी कुछ खाना में मिल सकता है। ये सब बात सुनने का सर्फ चौंक जाता है। वो कहता है, आपको मुझसे डर नहीं लग रहा है, आप मेरे सामने आके खड़े हो, मैं तो अभी आपको खा जाऊंगा। तो ऋषि मुनि कहता है, मैंने अपना लाइफ जी लिया है, अगर मेरा मौत हो भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर एक बार तुम सोच लो, अगर तुम्हें मुझे खाना है तो तुम खुशी खुशी खा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या तुम मुझे इतना वचन दे सकते हो, मुझे खाने के बाद तुम कोई भी मनुष्य को मारोगे नहीं। ये सुनने का सर्प कहता है, मैं ऐसा वचन कैसे दे सकता हूँ। तो ऋषि मुनि कहते हैं, तुम ऐसा वचन इसलिए नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जो कर्म कर रहे हो बहुत ही गलत कर्म है, और तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम्हारा बाद में दशा बहुत ही बुरा होगा। ये सब सुनने का सर्प कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे मार्ग दिखाइए, अगर आप मार्ग नहीं दिखाइएगा तो मेरा सही में दशा अच्छा नहीं होगा। ऋषि मुनि कहते हैं, तुम्हें अपना स्वार्थ के लिए किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, और कोई भी मनुष्य पर कभी हमला मत करो, उसे मारो मत, तुम्हें और भी खाना मिल जाएगा, पर मनुष्य का हत्या करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने का सर्प कहता है, मैं यहाँ पर आराम से लेटा रहता है और कोई भी आता है मुझे खाना मिल जाता है, मुझे कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऋषि मुनि कहते हैं, पर यह काम तुम्हारा गलत है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना शिकार करके स्वयं खाओ, तुम उन लोगों का शिकार बना रहे हो जिन लोगों का शिकार तुम्हें बनाना नहीं चाहिए। ये कहने का ऋषि मुनि कहते हैं, तुम्हें मुझे वचन तो देना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मेरे पास इतना शक्ति है, मैं तुम्हें कुछ भी बना सकता हूँ। तो सर्प कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आज से कोई भी मनुष्य पर हमला नहीं करूंगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा मैं किसी भी प्राणी का हत्या ना करूं, और मैं शाकाहारी बन जाऊं, और ये काम करके मैं अच्छा रास्ता की तरफ जाने की कोशिश करूं। ये कहने का ऋषि मुनि वहां से चले जाते हैं, और सर्प जंगल के भीतर चला जाता है, और इस कथन को बहुत दिन बीत जाता है। बहुत दिन बीत जाने के बाद सर्प सोचता है, अब मुझे इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में जाना चाहिए, बहुत दिन से मैं यहाँ पर रहा हूँ, अब मुझे कोई और जंगल में जाना है। और उसके मन में एक दुविधा था, क्योंकि एक ओर तो बहुत लंबी लंबी पहाड़ियां थी और एक तरफ बहुत बड़ी नदी थी। अब बीच में एक गांव पड़ता था, उस गांव को क्रॉस करके उसे दूसरा जंगल में जाने का ही रास्ता मिला, और उसके पास में कोई रास्ता नहीं था, उसके पास एक ही रास्ता था, उसे गांव होकर जाना पड़ेगा। उसके मन में ये आया, अगर मैं गांव से होकर जाऊंगा तो सब लोग मुझे मार देंगे, मुझे जीवित रहने नहीं देंगे, क्योंकि मैं बहुत हत्या कर चुका हूँ, पर मैं बदल चुका हूँ। इसीलिए मैं काम करता हूँ, मैं रात के समय जाऊंगा, जब सब लोग सो रहे होंगे उस समय आराम से साइड से चला जाऊंगा, कोई आवाज नहीं करूंगा। ये सोचने के बाद वो रात के समय निकलता है और चुपचाप वहां से जाने लगता है, पर कुछ लोग उसे देख लेते हैं और डंडा से मारने का कोशिश करते हैं। इतना मार मारते हैं कि वो पूरा लहूलुहान हो जाता है, उसको इतना कष्ट होता है, इसीलिए वहां से वो जल्दी भाग जाता है और दूसरे जंगल में प्रवेश कर लेता है। और उसके मन में ये चलता है, मैं आज के बाद कभी भी इस गांव के आमने सामने भटकूंगा नहीं, और मैं भीतर जंगल का चला जाऊंगा। जब वो जंगल के भीतर जाने की कोशिश करता है तो देख रहा है कि वही ऋषि मुनि बैठ कर वहां पे तप कर रहे हैं। वो सब ऋषि मुनि के सामने चल जाता है और उसके सामने जाकर बैठ जाता है। तो ऋषि मुनि कहते हैं, तुम्हारा ये हालत कैसे हुआ। वो सब कहता है, मैं अपने आप को सुधार चुका हूँ, अब मैं किसी भी जानवर का हत्या नहीं करता हूँ, मैं शाकाहारी हो चुका हूँ, पर मेरे मन में ये आया कि उस जंगल में कितना दिन तक रहूंगा, इसलिए मैं इस जंगल में आ जाता हूँ। पर जब मैंने इस जंगल में आने की कोशिश किया तो मैं गांव से होकर आया और सब लोग मिलकर मुझे बहुत मार मारे। तो ऋषि मुनि कहता है, तुमने अपने बचाव के लिए क्या किया। तो सर्प कहता है, मैंने अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं किया, मैं वहां से भाग आया।
ऋषि मुनि कहता है तुमने अपना सेल्फ डिफेंड क्यों नहीं किया। ये सुनने का सर्प कहता है अगर मैं अपना सेल्फ डिफेंड करता तो कोई इंसान का जान चला जाता, और मैंने आपको वचन दिया है कि मैं किसी भी इंसान का जान नहीं लूंगा। ये सुनने का ऋषि मुनि मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं मैंने तुमसे ये वचन लिया था कि बेफिजूल किसी को मारने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें शिकार करना है तो तुम स्वयं करो, यहाँ पर तुम्हें किसी का हत्या करने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुमने कुछ नहीं किया और सामने से लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो तुम्हें सेल्फ डिफेंस करने की जरूरत है, अपने आप को बचाने की जरूरत है। और मैंने तुमसे अपने आप को बचाने के लिए ये वचन नहीं लिया था, मैंने ये वचन लिया तुम्हें हत्या करने की जरूरत नहीं है, पर अपना बचाव तुम्हें हमेशा करने की जरूरत है। पर जाने दो तुमने जो किया है, जैसा किया है, तुम्हें तुम्हारा पुराना कर्म फल मिला है। तुमने जितने लोगों का जान लिया है समझ लो उन लोगों के परिवार ने तुम्हें डंडा मारा, तुम्हारा ये हाल किया है। अब तुम्हारे जितने भी गलत कर्म थे सब अच्छे कर्म में बदल गए हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ जाओ जंगल के भीतर चले जाओ और कोई भी गलत काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वहां से सर्प चला जाता है। सो फ्रेंड मैं आपको इस कहानी के माध्यम से क्या समझाना चाहता था शायद आपको समझ में आ गया होगा, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके सामने हमेशा दो रास्ते रहते हैं। एक रास्ते अच्छाई की तरफ जाता है और एक रास्ता बुराई की तरफ जाता है। बुराई का रास्ता बहुत ही आसान होता है, वहां पर आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगा, पर ज्यादा दूर तक आप टिक नहीं पाइएगा। और जो अच्छाई का रास्ता रहता है वो कांटों से भरा रहता है, उसमें इतना कांटा रहता है कि आपको चलने में बहुत ही दिक्कत होगा। पग पग में आपको बहुत से गड्ढे मिलेंगे, बहुत सा खाई मिलेगी, इतना बड़ा समंदर मिलेगा जहां से निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल सा लगेगा। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको हमेशा उस रास्ते पर ही चलने की जरूरत है। अगर आपका काम सही है, धर्म के रास्ते पर है, तो अच्छा रास्ते में आपको टिका रहने की जरूरत है, बुरे रास्ते की तरफ ताकने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आप जब अच्छे रास्ते पर रहिएगा तो सक्सेस मिलने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक बात अपनी लाइफ हमेशा याद रखिएगा, आपको जल्दी कमाना है या ज्यादा कमाना है। अगर जल्दी कमाना है तो इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला इंसान भिखारी होता है जो सबसे पहले 1 मिनट में कमा लेता है, उसके कटोरी में बहुत सारी चिल्लर 1 मिनट में आ जाती है। दूसरा इंसान मजदूर होता है जो 1 दिन मजदूरी करने का उसे मजदूरी मिलता है, एक पूरा दिन काम करने का उसे शाम को उसे पैसा मिल जाता है। तीसरा इंसान जॉब करने वाला होता है जो पूरा महीना काम करने का उसका सैलरी उसे मिलता है। और जो चौथा इंसान होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, उसे कमाने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि वो अपने स्किल को डेवलप करने में बहुत समय लगा देता है, 1000 दिन से ऊपर लग जाता है। जब तक 1000 दिन में ये लोग इतना कमा लेते हैं कि इसके पास में 1 रुपया भी आता नहीं है, पर चौथा इंसान 1 महीना में वो सब वसूल कर लेता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अपने दिमाग में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कौन सा इंसान आपको बनना है ये आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपका लाइफ का जो भी डिसीजन होगा उसका फल ही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि हमें बहुत चाहिए तो उसके लिए बहुत कुछ करना भी पड़ेगा, सिर्फ वहां बैठे रहने से नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले आप डिसाइड करिए आपको जल्दी कमाना है या ज्यादा कमाना है। अगर ज्यादा कमाना है तो चौथा इंसान बनने की आपको जरूरत है। अब आपको क्या करना है ये आपको सोचना है, पर स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपको अपना कर्म कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके मन में हमेशा ये चलना चाहिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं दूसरे का अच्छा के लिए कर रहे हैं। पर अगर दूसरे लोग आपके संग में बुरा करते हैं तो आपको बुरा करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत है कौन आपके संग में क्या किया है, क्योंकि आपको ये सोचने की जरूरत है अभी उसका दिन है इसीलिए वो कर रहा है, कल मेरा दिन आएगा तब मैं बताऊंगा। क्योंकि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सक्सेस हो गए तो जितने भी लोग आपको कुछ भी कर रहे हैं जब आपको सक्सेस मिल जाएगा सबका बर्ताव चेंज हो जाएगा और सब आपसे जलने लगेंगे, क्योंकि आपका सक्सेस उनके सामने इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा कि उनका सक्सेस उनके लिए पौने के समान लगेगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अपना टाइम किसी और के ऊपर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपके पास में उतना ही समय है जितना इस दुनिया के हर इंसान के पास में है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या बनना है, आपको सक्सेस होना है या वहीं पर रहना है, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। लास्ट में आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ अगर आपके सामने 2 रास्ता है और आपको ये सोचना है कि आपको कौन से कर्म करना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छा कर्म करने की जरूरत है। और अच्छा कर्म कैसे करना है अगर इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई बटन पे लिंक है उसे आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पर इस दुनिया के 95% लोग बुरा कर्म को अच्छा कर्म समझ के कर लेते हैं और लास्ट में जब उसे पता चलता है तो बहुत देर हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसे बुरा कर्म कैसे कर लिया। इसलिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे के रेड बटन से प्रेस जरूर करिए, ऐसा मोटिवेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जय हिंद।